Hello everyone, today we are going to discuss about complex numbers or the outcome of today's class. So, why the complex number system is required? School we have firstly read about the set of naturals, that is all the positive numbers in it. Positive and whole numbers are in it. Then we have discussed about the set of integers in which we have 0 and all the positive and negative whole numbers. Firstly, in school, in arithmetic, we have learned the addition part. What we do? We take any two numbers and add them, and then we get a result. So that addition part can easily be done in case of set of naturals. अगर आपको कोई भी दो whole number दिया जाए तो आप आराम से उसमें काम कर सकते हो. After addition, what we learned? We learned the subtraction part. So what will happen? We will be given two numbers and we will be told to subtract. This subtraction is held in natural number system if the first one is bigger and next one is smaller. अगर आप बड़े नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट ऑब्वियस है कि नेचुरल नंबर सिस्टम में रहेगा. बट सपोज I gave you a number like this 3 and 5. I am saying you to subtract 5 from 3 और 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे? माइनस ऑफ 2. तो जहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर्स लर्न करना स्टार्ट किए दैट केम टू द सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? या फिर सपोज मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ 0.4. 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स क्या होगा? 2.5. So see, these are all fractions. To accommodate these type of values, we next learned about the set of rationals. तो वहाँ पे क्या हुआ न, जितने भी हम लोग fractions बना सकते हैं p by q करके such that q is not equal to 0 and p comma q belongs to z. तो सारे फ्रैक्शंस जो कि p बाई क्यू फॉर्म्स में रह सकते हैं वो सब हम लोग q के अंदर रख सकते हैं. बस कंडीशन क्या है ना, ये जो q का पार्ट है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा. मतलब एक बार आप लोग फ्रैक्शन में काम कर लिए तो उसके बाद आपके पास ये इस तरह का चीज़ आया होगा जिसमें √2, √3, √4 इस तरह का वैल्यू होगा. देखिए √2, √3, √5 मतलब ऐसे नंबर्स जिनका आप अगर फ्रैक्शन लेना चाहेंगे तो आपको तकलीफ होगा. सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स, अगर इन सभी नंबर्स को हम लोग एक सेट में ले लेंगे तो ये बनेगा आपका सेट ऑफ इरेशनल्स. तो अगर हम लोग ये सारे नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो मेरा बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो अभी ये रियल नंबर्स क्या है? आप लोग स्कूल में एक पढ़े थे ना, रियल लाइन, जहाँ पे 0 होगा, -1, -2 इस तरह से एक तरफ में जाता होगा, दूसरी तरफ 1, 2, 3 ऐसे होके बढ़ता हुआ जाएगा. दिस इज़ द रियल लाइन. स्कूल में सब पढ़े हो शायद. इसमें क्या होगा, आप इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट सपोज -1.5 हुआ तो वो यहाँ पे आएगा. अगर आपको 0.5 चाहिए तो यहाँ पे आएगा, 0.4 उसके पास में होगा. तो दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल्स, इरेशनल्स, एवरीथिंग. That is the set of real numbers we have already discussed. तो ये चीज़ अभी ये जो यहाँ पे जितने भी जो इक्वेशन में लिखी हूँ एग्जाम्पल्स में, ठीक है, ये सब सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे. हाँ या ना? √2 यहाँ पे है, -√2 निकालेंगे तो यहाँ पे भी होगा. सो हर चीज़ इसके अंदर है. ये सारा जो नंबर सिस्टम है वो सब R के अंदर है. इसके ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं. बट नाउ सपोज आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन x² plus 2 equal to 0. So tell me how I am going to solve this. It is in the positive. So what will happen? Now I will have here x² equals to -2. अरे स्क्वायर कभी नेगेटिव हुआ है अभी तक? क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं. किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए आप तो क्या होगा? अगर नेगेटिव नंबर है, सपोज आई एम टेलिंग यू इट इज़ -3 स्क्वायर, तो क्या होगा? -1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो क्या हो गया? 1 इंटू 9 दैट इज़ 9. अगर आप सिर्फ 3 का स्क्वायर लोगे तो वो 9 होगा. तो आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का, आपका वो हमेशा क्या होगा ना? पॉजिटिव होल नंबर होगा.
या फिर अगर फ्रैक्शन का स्क्वायर कर रहे हो तो फ्रैक्शन आ सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी ये जो नॉट पॉसिबल है इसको लेके मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा कि क्या करेंगे, इस तरह के नंबर को कैसे हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे आया आपका पिक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का। -1 का रूट तो पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया ना, इसको -1 × 2 एज्यूम कर लिया। तो x क्या बन जाएगा, √1 × √2। ठीक, तो यहाँ पे ये जो √2 तो ठीक है, कोई बात नहीं, रियल नंबर है। प्रॉब्लमेटिक पार्ट रहा ये -1 का रूट। सो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन दिए तो वहाँ पे वो लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ एज्यूम किया, लेट द √1 इज I। सो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन। लेट √1 इक्वल्स टू I। ठीक, देन a complex number is given by, अगर मैं -1 के √1 को I ले लूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाएगा, इज गिवन बाय Z इक्वल्स टू A प्लस IB। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखिएगा, जैसे हम लोग रियल नंबर में कोई भी नंबर को x या y के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली z से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल z। सो z का वैल्यू क्या होगा ना, a प्लस IB, where a is the real part of z or RLZ. What is B? B is the imaginary part of Z. Imaginary part of Z मतलब IMZ भी लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए I के साथ जो पार्ट होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, जो ऐसे ही है वो होगा आपका रियल पार्ट। ठीक, सो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक चीज़ और पता चलता है जो आपको याद रखना चाहिए, दैट इज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा क्यों होगा बताइए, कोई भी रियल नंबर हुआ, सपोज x = 5 इज अ रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल x = 5 है, ठीक, तो z में लिखूंगी तो क्या होगा, z = 5 प्लस I × 0 होगा कि नहीं होगा, देखिए अभी तो इसका रियल पार्ट हो गया 5, इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। 0 × एनीथिंग इज 0 ना, तो मेरा ये एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कि नहीं हुआ, z फॉर्म में आया कि नहीं, a + IB फॉर्म। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसमें I होगा वो I को मैं कैसे हटाऊंगी वो तो मुझे नहीं पता ना। So we cannot say, but for the timing every real number is a complex number. Is it clear? So you can write down the definition of complex number. A complex number is given by z equals to a plus ib, or it is always denoted in the form of a plus ib, जहाँ पे a को आप रियल पार्ट बोलोगे, b को बोलोगे इमेजिनरी पार्ट, और ये I क्या होगा, I is the √1 ये देखिए, what is I? I is √1 -1। फाइन, I is the √1 -1। तो फिर बताइए मुझे I² का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा I² का वैल्यू, -1 का रूट का स्क्वायर। सो दिस इज -1। क्यों, क्योंकि आपका √1 और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ -1 बचा। बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई आपको IQ का वैल्यू मांगेगा तो क्या होगा, -1 रूट का क्यूब, क्या हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 का रूट इंटू -1 रूट स्क्वायर। तो अगर ये I² हो गया तो -1 है, तो ये हो गया I, ये हो गया आपका
-1, तो क्या मिला आपको -i। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में आता है। यू शुड रिमेंबर i इज़ -1 रूट, तो i² निकालोगे तो वो -1 हो जाएगा, i³ करोगे तो वो -i बनेगा, i⁴ हो जाएगा तो क्या होगा -1 रूट का पावर 4। ठीक, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 रूट का स्क्वायर तो क्या हो गया ये -1 का स्क्वायर दैट इज 1। क्लियर और नॉट। देखिए ये पावर 4 था तो मैंने इसको 2 और 2 में डिवाइड कर दिया, पावर 2 होगा तो -1, तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1। क्लियर और नॉट। सो देखिए इसको लेके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। इवैल्यूएट i⁴ 4n + 1। तो सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ i⁴ 4n + 1, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। सो देखिए दिया है i⁴n + 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ i⁴n इंटू i, हाँ या ना। जब भी आपका बेस सेम होके पावर एडेड होता है तो क्या होता है, वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। हाउ ना, x⁴ a + b = x⁴ a, x⁴ a + b = x⁴ a इंटू x⁴b बाय दिस रूल। ठीक, तो ये क्या हो गया। अभी देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, i⁴ का पावर n इंटू i, हाँ या ना। ये कैसे हुआ, दिस इज डन बाय द फॉर्मूला x⁴ a b है, तो क्या बनेगा ये x⁴ a होल टू द पावर b। ठीक, सो i⁴ का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे निकाली थी 1, सो 1 टू द पावर n इंटू i। 1 का पावर आप कुछ भी करो कोई चेंज होगा नहीं होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू i। तो एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट में 1-2 क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है i⁴n + 1, वहाँ पे कुछ और भी दे सकता है। सो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि उसको 4 में कन्वर्ट कर दो, पावर 4 में, तो वो 1 हो जाएगा, रेस्ट जो बचा आप उसको सॉल्व करो। क्लियर और नॉट। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। z इज डिनोटेड एज a + ib। ठीक, a क्या है आपका और b क्या है, a एंड b बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर a, b बिलोंग्स टू r। ठीक, और i आपका इमेजिनरी वैल्यू, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए अगर आपके पास एक नंबर होता तो आप क्या करते, एक तो स्ट्रेट लाइन लेते और वहाँ पे बीच में 0 रखते, यहाँ पे 1 2 ऐसे रखते, यहाँ पे -1 -2 रखते, काम हो जाता। बट क्या हुआ है, मेरे पास 2 नंबर्स हैं और दोनों फिर एडेड है, तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली एक लाइन में शो नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हम लोग एक प्लेन का हेल्प लेते हैं और उस प्लेन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 पार्ट है, एक है रियल एक है इमेजिनरी, तो यहाँ पे हम लोग 2 एक्सेस लेते हैं। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सेस में जाएगा। ठीक, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सेस में जाएगा। क्लियर और नॉट। जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सेस में जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सेस में जाएगा, और दोनों कहाँ पे टच करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे, 0 पे, 0 + i0। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी 1 2 सब हो गए, यहाँ पे -1 -2 का, जैसे हम लोग प्लेन में लेते हैं या फिर ग्राफ में पढ़े होंगे आप लोग। ग्राफ में क्या होता है, 2 एक्सेस होता है, एक x एक y, फिर डबल कोऑर्डिनेट्स में कोई भी नंबर्स को या फिर कोई भी पॉइंट को ग्राफ में, सपोज यहाँ पे एक तो पॉइंट है यहाँ पे, तो क्या होगा, x का एक पार्ट y का एक पार्ट लेके शो होता है। बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट है, एक रियल एक इमेजिनरी।
तो रियल के लिए हम लोग रियल एक्सिस लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला, इमेजिनरी के लिए वर्टिकल लाइन ले लेंगे, हो गया। अभी a प्लस आई बी है, सो सपोज दिस पॉइंट इज a, ये डिस्टेंस आपका a है और ये जो डिस्टेंस है ये b है, सो दिस इज द पॉइंट b। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट पे होता है मैच और इंटरसेक्ट पॉइंट, सो दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू a प्लस आई। क्लियर और नॉट? तो कैसे करेंगे ना, रियल पार्ट को रियल एक्सिस में ढूंढेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस में ढूंढेंगे, फिर दोनों को दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट z। क्लियर और नॉट? अभी देखिए ग्राफ्स के हिसाब से सोचेंगे तो दिस इज z, वेरी गुड, बट ये एक तो परपेंडिकुलर है, ये एक तो परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये दोनों को जॉइंट कर लेती हूँ तो ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना, दिस डिस्टेंस इज b, दिस डिस्टेंस इज a, तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, ये जो डिस्टेंस ये कैसे निकलेगा, राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ पे भी पॉइंट z के बारे में बात किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसके बारे में ज़रूर बात किया जाएगा। और एक चीज़ देखिए, अभी अगर ये लाइन ले रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है सपोज थीटा, तो ये थीटा के बारे में भी बात किया जाएगा। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। तो मैंने यहाँ पे अभी दो चीज़ें बताई, एक है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरा है थीटा। So let's see how these are related to our complex number z. First one is root over of a square plus b square. So remember, this is a very important thing. This is denoted as magnitude of z. So this is called as the magnitude of z. So what is it? ये जो distance है आपका origin से आपका पॉइंट का, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ z। ठीक, नेक्स्ट इज द थीटा। थीटा इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट मीन्स आपका एंगल, जो आपका जो लाइन है कनेक्टिंग ओरिजिन एंड z, जो बना रहा है आपका रियल एक्सिस के साथ, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसको कैसे निकालते हैं? This is found by tan inverse b by a. Clear? So these two are very important, you should remember this. Fine. Next come to the properties, the algebraic properties. So what are the different algebraic properties? See, first one is addition. तो हम लोग algebraic property बोल रहे हैं, मतलब addition, subtraction, multiplication, ये सब सीखेंगे। बट जब भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, हमारे पास हमेशा क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सो सपोज लेट z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय a प्लस आई बी एंड z2 बी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय c प्लस आई डी। देन एडिशन होगा मतलब z1 प्लस z2 होगा, ठीक, a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। तो क्या बन गया, रियल के पास रियल ले आई, इमेजिनरी पार्ट के पास इमेजिनरी पार्ट ले गई। ठीक, तो क्या बन गया ये, a प्लस सी प्लस आई कॉमन लेके b प्लस डी। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ u प्लस आई भी। ठीक है, जब भी आप एडिशन करोगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, आप रियल पार्ट के साथ दूसरे नंबर का रियल पार्ट ऐड करोगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ सेकेंड का भी इमेजिनरी पार्ट ऐड करोगे। दोनों में आई था तो मैंने आई कॉमन ले आया और बाकी चीज़ों को वैसे ही लिख दी। तो देखिए क्या हो गया, अभी एडिशन के बाद ये फिर से वही u प्लस आई भी फॉर्म, मतलब a प्लस आई भी फॉर्म में है कि नहीं है, एक तो रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट है। सो it is closed under addition. The next one is subtraction.
तो कैसे करेंगे, सेम चीज़ एज्यूम करेंगे, लेट z1 बी a प्लस आई बी, z2 बी c प्लस आई डी। ठीक, तो फिर z1 माइनस z2 क्या बन जाएगा, देखिए a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी। ठीक, तो a माइनस सी प्लस आई बी माइनस आई डी, ये माइनस सी माइनस आई डी होगा ना, फिर हम लोग उनको आसपास लिख देंगे, रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। देखिए बन गया आपका सब्ट्रैक्शन, पूरा सिंपल है, बस आई को कॉमन लेके लिख देना है इमेजिनरी पार्ट में से, रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा देखते हैं अभी, सेम चीज एज्यूम करेंगे, लेट z1 a प्लस आई बी, z2 इज c प्लस आई डी। सो z1 इंटू z2 क्या बनेगा ना, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो अभी इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, a इंटू सी प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे ना, तो ए सी प्लस आई इंटू ए डी प्लस आई इंटू बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। क्लियर, दो ठो आई है तो आई स्क्वायर बी इंटू डी। तो अभी देखिए क्या हो गया, ये ए सी प्लस इसमें आई है इसमें आई है, कॉमन ले लीजिए, ए डी प्लस बी सी क्या हो जाएगा माइनस बी डी। तो ये क्या बन गया देखिए, z1 इंटू z2 इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। क्लियर और नॉट। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर में, यूजुअल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, विच एवर यू लाइक, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। फाइन, द सेम वे वी कैन डिवाइड नाउ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन, तो डिवीजन के लिए भी मुझे कितने ठो नंबर्स चाहिए, दो ठो। सो लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी। ठीक, सो z1 डिवाइडेड बाय z2, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। ठीक, कीप द a प्लस आई बी एज इट इज, जो नीचे में c प्लस आई डी था उसके साथ c माइनस आई डी मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे कर रही हूँ तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, सो आई डिड दिस। फाइन, तो वो ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। फाइन, ए सी माइनस आई कॉमन गया तो ए डी माइनस बी सी। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस बी डी, ये क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो व्हाट आई हैव, ए सी प्लस बी डी माइनस आई ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सजा के लिख देंगे ए प्लस आई बी फॉर्म में, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों प्लस कर देते, माइनस कॉमन लाके, आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा। क्या हुआ, समझ में आया? अच्छा ठीक है, इस तरह से देखने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट नंबर्स के साथ आप इजीली कर सकते हो।
कॉन्जुगेट ऑफ z। सो देखिए, जब भी हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज लेट माई z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय a प्लस आई बी, तो आपका कॉन्जुगेट ऑफ z क्या बनेगा? कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी z बार। यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो a प्लस आई बी था ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा, मतलब आपके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। व्हेनेवर वी आर डीलिंग विथ अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉन्जुगेट इज रेडिली अवेलेबल। फाइंड टू माइनस थ्री आई कॉन्जुगेट। क्या होगा बताइए? 2 माइनस थ्री आई है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस है तो ये बन जाएगा 2 प्लस थ्री आई। अभी सपोज मैं बोल रही हूँ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ -1 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट निकालने को बोली तो क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे? 1 प्लस आई लिख देंगे। इट्स नॉट करेक्ट। किसका कॉन्जुगेट लेने में क्या चेंज हो रहा है वो देखिए। a का तो ये रहा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में नेगेटिव साइन आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है, तो ये तो रियल पार्ट है ना, माइनस रहेगा। ये यहाँ पे प्लस है आई, तो ये बन जाएगा माइनस आई। सो कॉन्जुगेट ऑफ -1 प्लस आई इज -1 माइनस आई। सिमिलरली नाउ टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस 5i। It will be 1 minus 5i. Clear? Now I am asking you another thing. What is the magnitude of 1 plus 2i? What is the magnitude formula? Square root of a square plus b square. So 4 plus 1 5. That is root over of 5. Clear or not? छोटे छोटे एग्जाम्पल बता दे रही हूँ ताकि आप आराम से एग्जाम्पल्स अपने बुक में देख सको। इन द मैग्नीट्यूड ऑफ -2 प्लस 3i, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है? -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या हो गया? 4 प्लस 9 का रूट, दैट इज आई को नहीं लेना है। देखिए एक चीज गड़बड़ होता है हमेशा, आई को नहीं लेना है, सिर्फ नंबर को लेना है, आई के साथ जो नंबर है। सो दैट इज रूट ओवर ऑफ 13। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस आई, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? -1 स्क्वायर लिख देते हैं, नहीं होगा। ये क्या होगा? प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 का रूट, दैट इज रूट 2। क्लियर? यस और नो? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड z1 प्लस z2 and z1 minus z2 if z1 equals to 2 plus 3i and z2 equals to 1 minus 2i। ठीक है, दो नंबर दी हूँ, एक है z1 एक है z2। आपको z1 प्लस z2 निकालना है और z1 माइनस z2 निकालना है। तो बताइए कैसे करेंगे? z1 प्लस z2 होगा तो क्या होगा? रियल नंबर के साथ रियल पार्ट के साथ रियल, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 इज 1। अभी z1 माइनस z2 करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस -2। ठीक है ना? रियल से रियल को माइनस किए, इमेजिनरी से इमेजिनरी को माइनस किए, वहां पे पहले से एक ठो माइनस था तो ब्रैकेट में रहा। सो दैट इज 1 प्लस 5i। Clear? So next class we will see some more examples with complex numbers and the relationship between the conjugates of the complex numbers. Fine?
Thank you.